नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद जिले के विभिन्न इलाकों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया और मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई एवं असामाजिक तत्वों को भी फ्लैग मार्च के जरिए शांति व्यवस्था कायम रखने का संदेश दिया गया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस विभाग ने जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस बल ने सभी इलाकों का भ्रमण किया और साथ ही मतदाताओं से अपील की कि वो बिना किसी भय निष्पक्ष रूप से मतदान करें। आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है, उसको देखते हुए पूरे ज़िले में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। एक संदेश है पूरे जबलपुर के लोगों को कि आप लोग निष्पक्ष निर्भीक होकर अपना मतदान करें। कहीं भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे तो उनको भी स्पष्ट संदेश है कि उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार फ्लैग मार्च ने संवेदनशील इलाकों में भी भ्रमण किया और एंटी सोशल एक्टिविटी में लिप्त लोगों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जबलपुर में 17 नवंबर को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिले की 8 विधानसभाओं के निर्वाचन की सूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी, वहीं 3 दिसंबर को मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्रदान करने का क्रम शुरू हो जाएगा और नामांकन प्राप्त करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रहेगी। स्क्रूटनी 31 अक्टूबर को की जाएगी। साथ ही गुरुवार 2 नवंबर तक नाम वापसी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया 17 नवंबर को संपन्न होगी और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। नाम निर्देशन की व्यवस्था के लिए सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आरओ और एआरओ की नियुक्ति कर दी गई है। नॉमिनेशन प्राप्त करने का स्थान मूलतः जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय रहेगा। सभी 8 विधानसभाओं के लिए नाम निर्देशन पत्र यहीं पे जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भरे जाएंगे। यहीं सभी आरओ के अलग अलग यहाँ पे कार्यालय स्थापित किए जाएंगे नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए। जैसा आप लोगों को विदित है, पिछले जिस दिन फाइनल पब्लिकेशन हुआ था 4 तारीख को मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन किया जा चुका है और आज की स्थिति में 4/10/2023 को जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है उस स्थिति में हमारे यहाँ कुल 18,67,841 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या 9,50,336 है, महिला मतदाताओं की संख्या 9,17,403 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 102 है। जिले में वर्तमान में 18 से 19 वर्ष के वोटर की संख्या 52,041 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 19,742 है। एसपीटी के विद्यार्थी ने भी आचार संहिता को लेकर जारी निर्देशों की जानकारी दी। निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव संपादित कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इसको कंप्लायंस करने के लिए हम लोगों ने अभी तक 14,000 से ज़्यादा लोगों को जिनकी डिफरेंट ग्राउंड्स पे कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी उनको फाइनल बाउंड ओवर किया है। 2,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे उनको फाइनल बाउंड ओवर किया है और इसमें से किसी भी तरह की ब्रीच होने की स्थिति में उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो टोटल पोलिंग स्टेशन 2130 जबलपुर ज़िले में निर्धारित है उसमें अभी तक हम लोगों ने अभी जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट हुआ है उसके अनुसार लगभग 460 से ज़्यादा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के रूप में उनको चिन्हित किया है। इसी तरह से कुछ वल्नरेबल मैपिंग में 26 पॉकेट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है और इसमें जो भी इंटीमिडेटर्स हैं उनके खिलाफ कठोर वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस दौरान संपत्ति विरूपण अधिनियम, सी विजिल ऐप, मतदान केंद्रों की संख्या, पुलिस बल एवं मतदान कर्मी समेत वोटर्स के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 57 नामों की चौथी सूची जारी की है। इस फहरिस्त में जबलपुर की कैंट, पनागर और पाटन विधानसभाओं के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। सत्ताधारी पार्टी ने एक बार फिर से इन विधानसभाओं के मौजूदा विधायकों पर ही दाव लगाया है। कैंट से अशोक रोहानी, पाटन से अजय विश्नोई और पनागर से सुशील तिवारी इंदु के नामों की घोषणा हुई है, जबकि उत्तर मध्य एवं सिहोरा से प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। इसमें 57 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, जिसमें जबलपुर की कैंट विधानसभा, पनागर और पाटन के मौजूदा विधायकों पर पार्टी ने विश्वास जताया है और उन्हें एक बार फिर मौका देते हुए जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए भेजा है। गौरतलब है कि पूर्व पश्चिम और बरगी विधानसभा से भी भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा पहले की जा चुकी है। वहीं अब केवल सिहोरा एवं उत्तर मध्य विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा शेष रह गई है और इन क्षेत्रों के लिए चुनावी समर में उतारे जाने वाले अभ्यर्थियों के नामों को लेकर भी जनता में अटकलों का दौर चल रहा है। विधानसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर होते ही राजनीतिक गतिविधियां और नौटंकियां तेज हो गई हैं। आलम यह है कि कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन को लेकर भी टकराव की स्थितियां बन रही हैं। ऐसी स्थिति सिविक सेंटर में उस वक्त निर्मित हो गई जब भाजपा प्रत्याशी का पुतला दहन करने कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया। देर तक सिविक सेंटर में इस मामले को लेकर हंगामा मचा रहा। सिविक सेंटर में उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब भाजपा प्रत्याशी का पुतला दहन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता आ गए और पुतला दहन का विरोध करने लगे। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस बल की मौजूदगी में काफी देर तक आरोप प्रत्यारोप और बहसबाजी का दौर चला। कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि मदन महल में हुए हादसे को लेकर वो भाजपा प्रत्याशी का पुतला दहन करने आए थे, लेकिन निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद उन्होंने प्रशासन से अनुमति मिलने तक कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। देखिए, आज समूचे जबलपुर ने कांग्रेस की संवेदनशीलता और भारतीय जनता पार्टी की फूहरता के दर्शन करे। आपने देखा हमारा जो पहले से कॉल था कि आज 12 बजे राकेश सिंह का पुतला दहन हम लोग को करना था मालवीय चौक पे। पूर्व ज्ञात नहीं था कि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जानी है और आचार संहिता लगने जानी। जैसे ही इसकी खबर लगी तत्काल हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब तक हम लोग परमिशन नहीं ले लेते, चूँकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, जब तक हम लोग परमिशन नहीं ले लेते इसको स्थगित किया जाता है। उस कार्यक्रम को हम लोगों ने स्थगित कर दिया। उसके बाद जब हमारे जो कार्यकर्ता साथी सिविक सेंटर में बैठे हुए थे, एकाएक 200 कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के वहाँ पर आए, पुलिस के सामने आए, पुलिस के संरक्षण में आए और पुलिस उनको रोक भी नहीं पाई। वहाँ पर मौके पर भी पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा नारे लगाए जा रहे थे, तब भी हम लोगों ने गांधीवादी पर्चे देते हुए शांति धारण करी। पुलिस का जिस तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया यहाँ पर देखा है, वह आचार संहिता के बाद भी सत्ता के गुलाम के तौर पर वहाँ काम करती रही। वहाँ पर हम लोगों ने इस बात का विरोध करा कि हम लोग ने जब कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपने जगह जा रहे हैं, तो ऐसा शक्ति प्रदर्शन करने की आपने इनको इजाज़त क्यों दी। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेसियों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होने के बावजूद भी पुतला दहन किया जा रहा था। यहाँ पर अभी पता चला कांग्रेस के जो जिला के अध्यक्ष हैं और हमारे जबलपुर के महापौर हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौरभ नाटी शर्मा, इन लोगों के नेतृत्व में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, गत दिनों जो हमारे शहर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें एक मजदूर की मृत्यु हो गई, साथ ही कुछ लोग घायल हुए। इस हेतु यदि आपको ध्यान होगा, इस शहर के महापौर को उनको देखने का टाइम नहीं मिला। मौत पे राजनीति करने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित होकर पुतला फूंकने का कार्यक्रम कर रहे थे, और वो भी आचार संहिता के समय में। आज इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रशासन के सामने विरोध दर्ज कराया और इस तरीके की हरकत हम नहीं सहेंगे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अलग कराया और तब जाकर मामला शांत हुआ।
जिले का मुख्यालय स्वयं अतिक्रमणों की चपेट में है। कलेक्ट्रेट के गेट पर जमे ठेले टपरे यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। कलेक्ट्रेट के गेट क्रमांक 2 के आसपास जमे अतिक्रमणों के कारण आवागमन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जा रही दुकानों के कारण सड़क पर जाम लगता है। दिन भर ठेले टपरों पर तत्वों का डेरा जमा रहता है, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वालों को असुविधा होती है। लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करने की जवाबदारी जिस कार्यालय के कंधे पर है, वही कार्यालय अतिक्रमणों की चपेट में है। ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। करमचंद चौक से घंटाघर एवं मालवी चौक से लाडगंज तक की सड़क चौड़ीकरण की मांग बार बार उठ रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस मामले में सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपकर जनहित में कार्यवाही करने की मांग की है। अधिवक्ता संघ के कुछ सदस्यों ने एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि करमचंद चौक से घंटाघर तक एवं मालवी चौक से लाडगंज तक की सड़क का चौड़ीकरण कराया जाए। इन दोनों मार्गों पर यातायात का दबाव ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। इन दोनों सड़कों पर जमे अतिक्रमण भी नासूर बन चुके हैं, लिहाजा इन्हें भी हटाया जाए। ओमती से लेके और घंटाघर तक जो कि शहर की हृदय लाइन रोड कहलाती है, वहाँ से अधिवक्ता हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे महाविद्यालयों के हों, मरीज हों, वो सभी निकलते हैं। और वो एक मेन मुख्य सड़क है और वहाँ विडम्बना पूरे शहर का, आज शहर की सड़कों को चौड़ीकरण किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, परंतु उस सड़क का चौड़ी वहाँ से ना अतिक्रमण हटाया जाता है ना चौड़ीकरण किया जाता है। ऐसी लाडगंज से लेके मालवी चौक की सड़क, वहाँ भी यही स्थिति है। तो इसीलिए आज हमने एक जिलाध्यक्ष महोदय को, एक एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया, जिसमें हमने वहाँ से जो भी अतिक्रमण उसको हटाने की मांग की और वहाँ पर चौड़ीकरण तुरंत किया जाए, नहीं तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। अधिवक्ता गण का कहना है कि यदि जनहित में कोई कदम नहीं उठाए गए तो इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे ताकि जनता को राहत मिल सके। बदलते वक्त के साथ न केवल बड़े बल्कि बच्चे भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते नजर आ रहे हैं। जीवन की आपाधापी में बचपन से ही मानसिक दबाव का शिकार होते बच्चों को इससे बचाने के उपायों की जानकारी देने के लिए शासकीय शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन के पूर्व छात्रों द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर एक कार्यशाला का आयोजन 10 अक्टूबर को किया जा रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर पीएसएम कॉलेज के प्रेक्षागृह में मेंटल हेल्थ वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। कॉलेज के पूर्व छात्र संघ और खुशबू मध्य प्रदेश मनोविज्ञान परिषद के तत्वाधान में आयोजित हो रही इस कार्यशाला में मनोचिकित्सक डॉक्टर रायचंदानी, डॉक्टर ज्वेल और डॉक्टर कुररिया मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के कारण एवं निवारण पर चर्चा करेंगे। खासकर बच्चों में बढ़ रहे मानसिक दबाव पर प्रमुख रूप से चर्चा की जाएगी। 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस आयोजन के लिए जबलपुर के मनोविज्ञान महाविद्यालय में जो भी इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र थे, पूर्व छात्र संघ के द्वारा ये आयोजन पीएसएम कॉलेज के प्रेक्षा भवन में कल आयोजित हो रहा है। इस आयोजन में हमारे बहुत से मनोवैज्ञानिक, बहुत से मनोचिकित्सक, मनोविज्ञान के पूर्व छात्र, मनोविज्ञान के वो रिटायर्ड टीचर्स जो कि सेवानिवृत्त होकर परामर्श के क्षेत्र में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, उन सभी को हमने उसमें आमंत्रित किया है और उसमें पूर्व छात्रों का पुनर्मिलन का भी कार्यक्रम है। लेकिन मुख्य जो हमारा उद्देश्य है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज मानसिक स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है, कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा तनाव और स्ट्रेस होता है, हर किसी को व्यावसायिक कारण से तनाव होता है, तो कैसे तनाव को प्रबंधन किया जा सकता है और हम अपने जीवन में जैसा स्वस्थ शरीर आवश्यक है, ऐसे ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। इस विषय पर एक हमारा वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है और विशेषज्ञों के द्वारा विस्तृत रूप से इस पर चर्चा और जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला के साथ ही पूर्व छात्र संघ का मिलन समारोह भी आयोजित होगा। मदन महल अंडरब्रिज के बाजू से बना नाला दुर्घटना पॉइंट में तब्दील हो गया है। बैरिकेड न होने के कारण लोग इस नाले में गिरकर घायल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें आवाजाही में समस्या का सामना करना पड़ता है और हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
मदन महल अंडरब्रिज के बाजू से बना नाला दुर्घटना पॉइंट बन गया है। बैरिकेड न होने के कारण रोजाना लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। दरअसल आमनपुर रोड से लिंक रोड की ओर आने वाले वाहन चालकों को ये नाला नजर नहीं आता है और वो इसका शिकार हो जाते हैं। रात के समय अंधेरे की वजह से हादसों की संख्या दोगुनी हो जाती है। शासन द्वारा यहाँ बाद से बैरिकेडिंग कराई गई थी, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण इसे भी निकाल दिया गया। यहाँ नीचे जो अंडरब्रिज के नीचे से जो निकलते हैं, सबसे पहले तो ये है कि पानी भरा रहता है, उसमें आए दिन गड्ढे बन गए हैं। मोटरसाइकिल, एक्टिवा वगैरह लोग बहुत दुर्घटना होती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैदल चलने वालों के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, वो निकल ही नहीं पाते हैं, इसका यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कोई संकेत वगैरह भी नहीं बने हैं? हाँ, वो भी नहीं है। एकदम से कार लेके जाते तो हादसे हाँ, आगे से कोई आ रहा हो तो वो भी नहीं पता चलता है। न लाइटें लगी हैं, रात में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी को निकलना हो तो कुछ भी हो सकता है उसमें। हमारे यहाँ जो अंडरब्रिज में नाला बना हुआ है, उसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि क्या है, जैसे ही बंदा बाजू से निकलता है तो या तो गाड़ी गिर जाएगी या बंदा गिर जाता है। उसको हम लोग ये चाहते हैं कि नगर निगम इसमें या तो कोई बैरिकेड कराए या इस नाले को पक्का बना के बंद किया जाए। फ्रेंड के साथ हुआ है। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ था उनके साथ? वो और उनकी वाइफ जा रहे थे, तो जैसे ही ओवरटेक किया एक बंदे ने, तो वो और उनकी वाइफ नाले के अंदर जाके गिर गए थे। हाँ, फिर उसी समय पे हम लोग वहाँ खड़े हुए थे, तो वहाँ से देखा तो फिर उनको निकाला हुआ। मदन महल अंडरब्रिज का दुर्घटना पॉइंट में तब्दील होना शासन की नाकामी की ओर इशारा करता है। दर्जनों हादसे होने के बाद भी नाला खुला पड़ा है, जिसमें ना ही बैरिकेडिंग की गई है और ना ही राहगीरों के लिए चेतावनी सूचक बोर्ड लगाए गए हैं। आयुक्त निर्माणी खमरिया के 1200 कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला अटका हुआ है, लिहाजा फैक्ट्री कर्मियों में रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर कर्मचारी संगठनों ने फैक्ट्री गेट पर लंच टाइम में धरना प्रदर्शन किया। आयुक्त निर्माणी खमरिया के 1200 कर्मियों के प्रमोशन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन के द्वारा पिछले 3 दिनों से लंच टाइम में वीएफजे के गेट नंबर 6 के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि ये एम्प्लॉयज लंबे समय से पदोन्नति से वंचित हैं, लिहाजा उन्हें अब आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। आयुक्त निर्माणी खमरिया में विगत 2 वर्षों से लगभग 1200 कर्मचारियों का पदोन्नति का मामला जो है बाधित है और लगभग कोर्ट केस और सारी बातें निकल कर के जो सामने आई हैं, उसमें फील्ड यूनिट कार्यालय की बहुत बड़ी भूमिका है। चूँकि निगमीकरण के बाद से ये प्रतिस्थापन हुआ है और डीडीजी महोदय के पास ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों का पूरा अधिकार है। शेष उच्च वर्ग के जो भी जेडोलम से लेकर के बाकी के ऊपर के जो भी अधिकारी हैं, उनका प्रमोशन का अधिकार कोलकाता बोर्ड के पास है। लेकिन सारी परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भी डीडीजी महोदय का जो रुझान है इस मामले को लेकर के बड़ा ही नकारात्मक रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। मैंने स्वयं 2 बार उनसे मुलाकात करके उनको बताने का काम किया कि महोदय, इस मामले में आप थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं और प्रति माह 7 से 10 हज़ार रुपये का नुकसान उनका हो रहा है। आज फैक्ट्री वीएफजे गेट नंबर 6 पर प्रमोशन पीड़ित सभी संघर्ष समिति सदस्यों ने आयुक्त खमरिया के लगभग 1200 कर्मचारी जो इस प्रमोशन से पीड़ित हैं, उसके खिलाफ, हमारे डीडीजी महोदय के खिलाफ, जो कि सकारात्मक रुख नहीं अपना रहे हैं प्रमोशन को लेकर, उनके खिलाफ अनवरत पिछले 3 दिनों से भोजन का बहिष्कार करते हुए हमारे कर्मचारी प्रमोशन पीड़ित अनवरत यहाँ 1 घंटे का धरना दे रहे हैं। और आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा हमारा, जब तक कि हमारे डीडीजी महोदय हमारे कर्मचारियों के साथ न्यायसंगत कार्य नहीं करते हैं। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन के उपेक्षा से कर्मचारी आक्रोशित हैं और उन्होंने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। गौर सालीवाड़ा के पास हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल सवारों को लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई।
मृत युवकों की पतासाजी के दौरान जानकारी मिली कि दोनों ही दुर्गानगर भटौली के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए VTV न्यूज।